ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग रोजगार विथ रोजगार विथ अंकित भाटी सर का जो है जीएस निधि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक सीपीओ एसएससी पीसीएस लेवल तक का उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उस आज वाद्य यंत्र के बारे में देखेंगे जितना भी पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो कौन सा है? तो इसमें से तो ऑप्शन डी रुद्र वीणा। रुद्र वीणा देखते हैं। उस्ताद असद अली खान आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। असद अली खान को प्राप्त कुछ पुरस्कार अवार्ड को देखेंगे। पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2008 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया। तानसेन सम्मान पुरस्कार वर्ष 1994 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1977 में दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो किस वाद्य यंत्र को? तो सारंगी। देखते हैं एसएससी सीपीओ में 2023 में पूछा गया है। तो राइट आंसर सारंगी। देखते हैं। पंडित राम नारायण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल सारंगी वादक बने। शैली की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। पद्म विभूषण सम्मान 2005 में दिया गया। पद्म भूषण सम्मान 1991 ईस्वी में। पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया 1976 ईस्वी में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जगजीत सिंह गायक किस विद्या से संबंधित है? कौन सा विद्या से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो गजल। देखते हैं एसएससी सीपीओ में पूछा गया 23 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जगदीश सिंह को लोकप्रिय रूप से द गजल किंग, इंपॉर्टेंट है ये, द गजल किंग अथवा किंग ऑफ गजल के नाम से जाना जाता है। किसको? तो जगजीत सिंह को। गायन शैली की बात करें तो शास्त्रीय, गजल, लोक संगीत, भक्ति संगीत, इन सभी गायन शैली के कलाकार थे। वाद्य यंत्र हारमोनियम बजाते हैं, पियानो आदि। पद्म भूषण 2003 में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उस्ताद यानी मेस्ट्रो है। किसके उस्ताद है? तो ये सितार के हैं। ऑप्शन सी राइट। देखते हैं एसएससी सीपीओ 2023 का पूछा गया है। अन्य प्रमुख सितार वादक उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, विलायत खान, वंदे हसन आदि। संतूर वादक की बात करें तो इंपॉर्टेंट है भजन सोपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा। सारंगी वादक शकूर खान, पंडित राम नारायण। वायलिन वादक की बात करें तो एम एस गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम टोटल क्वेश्चन 50 कवर करेंगे। डेली मैं डालूंगा जो जितना प्रीवियस में पूछा गया है टॉपिक पे, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं अंकित भारती सर का। उस्ताद असद अली खान जो ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा शैली के रूप में है? तो खंडार बानी। खंडार बानी एसएससी सीपीओ का पूछा गया है 23 का। ध्रुपद गायन शैली के 4 व्यापक शैलीगत रूप है। कौन कौन? तो गोरी, जिसको गोहर कहते हैं, खंडार, नौहर और डागर। रुद्र वीणा के वादक सुबीर मिश्रा, बंदे अली खान, जिया मोहिउद्दीन डागर। ये सब कौन थे? तो रुद्र वीणा के वादक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीरुस्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के एक्सपोनेंट प्रतिपादक है? तो किस वाद्य यंत्र का? तो नाद स्वरम की। एसएससी सीपीओ 5 अक्टूबर में पूछा गया 2023 को, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंडोलिन वादक उपलापू श्रीनिवास, मैंडोलिन सिस्टर्स श्री उषा और श्रीसा। मृदंगम वादक की बात करें तो एस वी राजाराव, उमयालपुरम के शिवरामन। सारंगी वादक रमेश मिश्रा, सुल्तान खान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो कौन है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है जुलाई 23 में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन है इसका देखते हैं हम लोग। इसका बात करें तो लियाकत अली है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो सभी एग्जामों के लिए। बहादुर खान सरोद से है, अमजद अली खान सरोद से है, अली अकबर खान सरोद से है, अली अहमद हुसैन शहनाई से, काफी इंपॉर्टेंट है। टोटाराम पखावज से है, वज्रभूषण काबरा गिटार से है, पंडित किशन महाराज तबला वादक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एसएससी सीजीएल जुलाई 2023 में पूछा गया है, कौन गलत है? तो देखेंगे एन राजम वायलिन ठीक है, पंडित रवि शंकर सितार ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई ठीक है, पंडित राम नारायण जो है ये गलत है।
ठीक है, देखते हैं पंडित रामनारायण जो है ये सारंगी से है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। पंडित रामनारायण सारंगी से, लाल गोरी जय रमन वायलिन से, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक, पंडित विश्वमोहन भट्ट मोहन वीणा से, मोहन आएगा वीणा से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शहीद परवेज खान और बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से। सीजीएल जुलाई 23 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। सरोद वादक बुद्धदेव दास गुप्ता, पद्म भूषण 2012 में मिला। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, पंडित उल्लास पापट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से। एसएससी सीजीएल जुलाई 18 में पूछा गया, देख सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी को वर्ष 1977 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1991 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। शरण रानी सरोद वादिका, उस्ताद इमरत खान सुरबहार वादक से। सुरबहार यह एक तार वाद्य यंत्र है, एक तार वाला वाद्य यंत्र है। इसे बेस सितार यानी बेस सितार के रूप में भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, किसको जाना जाता है? तो बेस सितार के सुरबहार। क्वेश्चन नंबर 11, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। तो कौन है? तो कौन सा है? अलाउद्दीन खान है, ऑप्शन ए। सीजीएल 20 जुलाई 2023 को पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। अन्य वाद्य यंत्र को देखेंगे, पखावज उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह, गोपाल दास। वायलिन की बात करें तो डॉक्टर एन राजम, संगीत राजम, बालूस्वामी दीक्षित, ये सब वायलिन से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया? तो कौन था? तो तबला। तबला एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम, अहमद जान थिरकावा, अनोखे लाल, जाकिर हुसैन, किशन महाराज आदि। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को प्रदत्त पुरस्कार कौन कौन मिला? पद्मश्री सम्मान 77 में, 1900, उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी 1982 ईस्वी में नवाजा गया। नेक्स्ट देखेंगे 13, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, मार्च 2023 में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रविशंकर को जाना जाता है। देखेंगे पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 ईस्वी में भारत रत्न और 1981 ईस्वी में पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण 1967 में अनेक सम्मान दिए गए, आदि अनेक सम्मान दिए गए। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने नृत्य सम्राज्ञी कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने सितारा देवी को। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। 14, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन से वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी। एसएससी सीएचएसएल में मार्च 23 में पूछा गया है, देख सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है। पंडित चौरसिया ने मुंबई और उड़ीसा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की, जहां वे अपने शिष्यों को बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। पुरस्कार की बात करें, सम्मान की, तो संगीत नाटक अकादमी 1984 में, पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में, यश भारती पुरस्कार आदि दिए गए। कुछ देखेंगे, प्रसिद्ध तबला वादकों में पंजाब घराने के अल्लाह रखा खान तथा जाकिर हुसैन का नाम आता है। क्वेश्चन 15 देखेंगे, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को डैश में संकलित किया है। तो किसमें संकलित किया? तो भरत मुनि में, ऑप्शन डी राइट। देखते हैं, मार्च 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में एकत्रित किया गया है। कौन है? अनबद्ध वाद्य यंत्र, जिसको ताल वाद्य यंत्र के नाम से जाने जाते हैं। सुशीर वाद्य, जिसको वायु वाद्य के नाम से जाना जाता है। घन वाद्य, जिसको ठोस वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तत्ववाद, तार वंश वाद्य वाले वाद्य के नाम से जाना जाता है। तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, जो अकबर के नवरत्न में से शामिल थे। इसी तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपने कमरे में पैक करके गाना गाते थे तो शीशा क्रैक हो जाता था, इतनी सुरीली आवाज थी। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। कालिदास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि और नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 16, बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? तो किस वाद्य यंत्र में? तो सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन है। 23 में पूछा गया, देख सकते हैं। बांसुरी एक प्रकार का सुशीर वाद्य है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है, जो एक छिद्र के पार हवा के प्रभाव से ध्वनि उत्पन्न करता है।
क्वेश्चन नंबर 17। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो डैश बजाते हैं। तो कौन सी बजाते हैं, तो बताइए आप लोग। तो सारंगी बजाते हैं, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जो सारंगी बजाते हैं। उन्हें सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। हारमोनियम में हवा के प्रभाव द्वारा कंपन उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि यानी स्वर जो है ना, वॉइस उत्पन्न होती है। हारमोनियम में हवा के प्रवाह हेतु हाथों का प्रयोग किया जाता है। इससे सरल शब्दों में पेटी बाजा भी कहा जाता है। श्री बिस्मिल्लाह खान संगीत वाद्य यंत्र डैश प्रसिद्ध वादक थे। तो कौन से प्रसिद्ध वादक थे, तो शहनाई शहनाई शहनाई। अब देखते हैं उसके बारे में। श्री बिस्मिल्लाह खान को प्रसिद्ध 2001 में भारत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम कमरुद्दीन खान था। काफी इंपॉर्टेंट है। ढोल लकड़ी, पीतल, चमड़ा, कपास, चर्मपत्र और धातु के द्वारा बना एक ताल वाद्य यंत्र होता है। सार्वजनिक घोषणाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, देख सकते हैं। मार्च 23 में पूछा गया है किससे है, तो तबला वादक जाकिर हुसैन। देखते हैं जाकिर हुसैन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जाकिर हुसैन को भारत सरकार कला के क्षेत्र में 1988 में पद्म श्री एवं 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में 2023 में जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो है प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू द्वारा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। वायलिन विश्व का के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है। प्रत्येक तार में जो मूल स्वर उत्पन्न होती है उसकी आवृत्ति यानी हर्ट्ज जो होते हैं 435 हर्ट्ज होते हैं। गिटार मूलतः सितार में विकसित हुआ है। गिटार हल्की लकड़ी का बना होता है। इसमें 4 से 6 तार होते हैं, 4 से लेकर 6 तार होते हैं। इसका प्रयोग प्राय अकेले गायन हेतु होता है। नेक्स्ट देखेंगे 20 क्वेश्चन नंबर। E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र डैश से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। CHSL 22 में पूछा गया है। तो किससे है, घाटम से है सुब्रमण्यम। E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घाटम से है संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ये ऑल इंडिया रेडियो के एक ग्रेट कलाकार थे। सुब्रमण्यम जी को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के साथ साथ राज कर्नाटक के कलिमा मणि पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। देखेंगे मैंडोलिन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संगीत बजाने के लिए किया जाता है। इसकी ट्यूनिंग वायलिन के समान भी होती है। पखावज उत्तर भारतीय शैली का ढोलक जिसको ड्रम कहते हैं, तबले की उत्पत्ति इसी के द्वारा मानी जाती है। पखावज जो है लकड़ी, चर्मपत्र, चमड़े और काले लेप से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे 21। पंडित भवानी शंकर डैश वादक थे, देख सकते हैं पूछा गया SSC में 22 में। क्या वादक थे, पखावज। देखते हैं पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक है। पंडित बाबू लाल जी के सानिध्य में उन्होंने तबला तथा पखावज वादन आरंभ किया था। इन्होंने अपने एल्बम श्री रामायण के लिए लगातार 20 घंटे से अधिक वादन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट है पंडित भवानी शंकर। तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत में तथा सभी प्रकार के संगीत में उपयोग किया जाता है। इसे तंबूरा भी कहा जाता है। यह लकड़ी तथा पीतल द्वारा बना एक तार युक्त वाद्य यंत्र है। देखते हैं ढोलक आम, शीशम, सागौन अथवा नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। ढोलक होली के गीतों में इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो वायलिन वादक कौन है, तो नागाई आर मुरलीधरन, ऑप्शन डी राइट। देख सकते हैं 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। नागाई आर मुरलीधरन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। इनको कलाइमा मणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने मास्टर शशांक तथा TR महालिंगम जैसे विभिन्न प्रमुख वादकों के साथ काम किया है। सज्जाद हुसैन भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रमुख संगीतकार थे। ये एक निपुण मैंडोलिन वादक भी थे जिन्होंने मुंबई में भारतीय फिल्म उद्योग हेतु टॉप ग्रेड वादक के रूप में मैंडोलिन बजाया था। कौन, सज्जाद हुसैन। क्वेश्चन देखेंगे 23। तोताराम शर्मा डैश से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। किस चीज से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है, तो पखावज से। पखावज देखते हैं तोताराम शर्मा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के टॉप एक ग्रेड के कलाकार रहे हैं। इनको वर्ष 2012 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। नाद स्वरम शहनाई के समान एक वायुवाद है। इसका प्रयोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक में पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तमिल संस्कृति में इस वाद्य यंत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है। क्वेश्चन 24। ग्लोब इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय डैश वादक है। क्या चीज का वादक है, तो तबला वादक है। देख सकते हैं 22 में पूछा गया है।
विक्रम घोष के पहले तबला गुरु उनके पिता पंडित शंकर घोष थे। इन्होंने शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान एवं उस्ताद अली अकबर खान जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों के साथ वादन किया है। सारंगी एक गायकी प्रधान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। इसका प्राचीन नाम सारिंदा था। अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ खान, गोपाल मिश्र आदि मशहूर सारंगी वादकों में से एक है। देखेंगे 25। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के 10 वादक थे। किसका वादक थे? तो तबला वादक। ऑप्शन डी देख सकते हैं 22 में पूछा गया है। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस के तबला वादक थे। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अखिल भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता में तबला वादन में प्रथम पुरस्कार अवार्ड प्राप्त किया था। कौन? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। सरोद नारियल के खोल, ड्रोन, तून की लकड़ी, शिकारी तथा हाथी दांत से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र है। अमजद अली खान भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। यह बीना और ईरानी तबूरा का मिश्रण है। सितार लकड़ी, तून की लकड़ी, धातु, तुमरी और चिकरी से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। अमीर खुसरो अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक थे। निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। 22 में पूछा गया है SSCC SL में। उस्ताद कौन है? तो उस्ताद बुंडू खान। ऑप्शन डी देख सकते हैं। उस्ताद बुंडू खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इंदौर की रियासत में 27 वर्षों तक एक दरबारी संगीतकार के रूप में सेवा की। इन्होंने 1935 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से दिल्ली से सारंगी वादन किया है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है कौन? तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन है? बागेश्वरी कमर। ऑप्शन डी बागेश्वरी कमर भारत की पहली महिला शहनाई वादक है। इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई सीखी। वर्ष 1988 में इन्होंने रूस में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बागेश्वरी कमर शहनाई की एकमात्र महिला वादक है। काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक 10 वादक थे। तो कौन वादक थे? तो सारंगी। ऑप्शन ए देख सकते हैं। 22 में पूछा है। उस्ताद साबरी खान प्रसिद्ध सारंगी वादक थे जिन्होंने इस भारतीय वाद्य यंत्र को संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बनाया। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1992 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार, 1986 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसको? तो किसको किया गया? उस्ताद साबरी खान को। देखेंगे हम लोग। संतूर का भारतीय नाम सततंत्री वीणा अर्थात तारों वाली वीणा है, जिसे बाद में फारसी भाषा से संतूर नाम दिया गया। इसे मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है तथा इसे सूफी संगीत में प्रयोग किया जाता है। देखेंगे 29। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी। ऑप्शन सी राइट। देख सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है 22 में। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान भारत सरकार द्वारा पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम सारंगी वादक थे। इन्हें सारंगी तथा गायन दोनों में प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता के साथ साथ नाना उस्ताद महबूब बख्श से मिला। 30। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तबला। जून 22 में पूछा गया SSC का। अनोखे लाल मिश्र तबला वाद्य से संबंधित है। इन्हें तबला वादक के सम्राट के रूप में पहचाना जाता था। वह साथ ही साथ तबला सम्राट पंडित अनोखे लाल मिश्र के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ये बनारस घराने से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? देख सकते हैं। पूछा गया 22 में है। तो कौन है? शाहिद परवेज। बी ऑप्शन। उस्ताद शाहिद परवेज खान को विश्व के महानतम सितार वादकों में से एक कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री तथा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहिद परवेज खान इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी से संबंधित है। हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय 10 वादक थे। तो कौन वादक थे? ऑप्शन सी तो सरोद वादक। हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय सरोद वादक थे। ये बंगस घराने की 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता उस्ताद नन्हे खान ने 6 साल की उम्र में 13 साल की उम्र तक संगीत की तालीम दी। 33। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायक्रम एक 10 वादक है। तो कौन वादक है? तो घटम। देख सकते हैं। SSC SL में पूछा गया है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायक्रम एक घटक वादक है। इन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म वर्ष 1942 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता एक विख्यात तलवार वादक थे और उनके पहले गुरु भी थे। किसके? तो बिक्कू विनायक्रम के। 34।
घटम एक डैश है। घटम एक क्या है? तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। देखेंगे, घटम एक विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके मुंह पर तबला अन्य भारतीय वाद्य यंत्रों के विपरीत झिल्ली नहीं होती है। घटम सामान्यतः लोक संगीत में पाया जाता है, लेकिन यह शास्त्रीय संगीत शैलियों में भी प्रसिद्ध हो गया है। देखेंगे 35, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? सीजीएल 22 में पूछा गया है, तो किसको जाना जाता है मंगल वाद्य यंत्र? तो शहनाई ऑप्शन ए। शहनाई वाद्य को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। इसमें 7 अंगुल छिद्र होते हैं। इसे 2 कंपिकाओं से फूंका जाता है। इस वाद्य यंत्र का प्रमुख अंग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। आप लोग बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे एक भी मिस हो जाएगा तो समझिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रसिद्ध संगीत एस बालचंदर को निम्न में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो किस वाद्य यंत्र? वीणा। वीणा देख सकते हैं CHSL में पूछा गया 22 का है। भारत के प्रसिद्ध संगीत एस बालचंदर को वीणा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व मोहन भट्ट, असद अली खान व रघुनाथ मानेट भारत के अन्य प्रसिद्ध वीणा वादक है। इसको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कवर कर लीजिएगा। संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो शिव कुमार शर्मा को। ऑप्शन ए देख सकते हैं, SSC 22 का पूछा गया है। शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 ईस्वी में जम्मू भारत में हुआ था। जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1981, पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया। 38, पद्म विभूषण से सम्मानित उमायलपुरम के शिवरामन एक डैश वादक है। तो कौन वादक है? तो मृदंगम वादक है। देख सकते हैं 22 में पूछा गया है। उमायलपुरम के शिवरामन को सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म भूषण, 1988 में पद्मश्री, 1992 में संगीत नाटक अकेडमी, 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। टीके मूर्ति, टीवी गोपाल कृष्णन तथा पालघाट आर रघुअन मृदंगम वादक है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डैश वादक है। तो कौन वादक है? तो तबला वादक। 22 में पूछा गया जून में SSC का। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक थे। ये भारतीय संगीतकार होने के साथ साथ शिक्षक और लेखक थे, जिन्हें तालवाद्य तबला वादन में अपनी प्रवीणता के लिए जाना जाता है। 40 क्वेश्चन। तारम वेंकट स्वामी नायडू निम्न में से कौन सी संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? कौन सी? तो ऑप्शन ए वायलिन। वायलिन CGL का पूछा है 22 में। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू एकल वायलिन प्रदर्शन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक संगीत वायलिन वादकों में से एक थे। बीजी कृष्णन नटराजन और श्री राम कृष्ण भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। 41, पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक डैश वादक और संगीतकार थे। तो कौन थे? तो बांसुरी। ऑप्शन डी। SSC पूछा 22 में। पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है, एक बांसुरी वादक संगीतकार थे। इनका जन्म बांग्लादेश के बारिसाल में हुआ था। इन्हें आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। पंडित स्वपन चौधरी डैश यंत्र से जुड़े हैं। कौन यंत्र से? ऑप्शन सी तबला। देख सकते हैं 22 में पूछा गया है। पंडित स्वपन चौधरी तबला यंत्र से संबंधित है। इनका जन्म 1947 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लाल गोरी गोपाल अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन डी वायलिन। लाल गोरी गोपाल अय्यर जयराम भारतीय कर्नाटक वायलिन वादक थे। इन्हें पद्म भूषण 2001 में, पद्मश्री 1972 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 44, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रंजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो कौन सा है? तो मृदंगम। मृदंगम काफी इंपॉर्टेंट है, 22वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। रंजना स्वामीनाथन अमेरिका के मैरीलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने भरतनाट्यम तथा कर्नाटक गायन की भी शिक्षा ली है। मृदंगम प्राचीन मूल का तालवाद्य है, जो कटहल की लकड़ी, बकरी की खाल और चमड़ा सबसे आम घटक है, जिनके माध्यम से मृदंगम बनाया जाता है। इसे मृदंगम भी कहा जाता है। मृदंग भी कहा जाता है। यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है।
क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा युग गलत है? गलत को देखेंगे, देख सकते हैं एसएससी का 22 का पूछा गया है, तो कौन सा गलत है? देखिए, जिया मोहिद्दीन डागर रुद्र वीणा से है, कादरी गोपाल नाथ सैक्सोफोन से है, बम्बई जयश्री वोकलिस्ट से है, कुमार गंधर्व गलत है, होगा ऑप्शन ए। देखते कुमार गंधर्व एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो अपनी अनूठी गायन शैली एवं किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए पहचाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 46, पेना। पेना क्या? पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? ऑप्शन बी, मणिपुर से। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह मेटेई वर्ग के लोगों का, मेटेई जनजातियों के लोगों का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। यह कार्डोफोन की श्रेणी से संबंधित है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य से लोकप्रिय एक दस संगीत वाद्य यंत्र है। तो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है? तारी है, तारी जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, ऑप्शन ए। चिंकारा चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से बना हुआ, यानी लोहा से, लकड़ी और लोहा से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र होता है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल, जिसको करताल 10 श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी, इंडियोफोन के अंतर्गत आता है। राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र करताल एक घन वाद्य यंत्र है जो इडियोफोन की श्रेणी में आता है। करताल लकड़ी एवं पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति तथा लोक संगीत में किया जाता है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो कौन है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए, उस्ताद इमरत खान। उस्ताद इमरत खान एक हिंदुस्तानी सितार वादक तथा सुरबहार वादक थे। इन्हें 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन देखेंगे, सुरबहार जो है वाद लकड़ी, टुमरी और रेशम से बना एक तार वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। 50, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक दस वादक है। कौन सा वादक है? तो सरोद, ऑप्शन सी पूछा गया, 22 का है। राजीव तारानाथ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो सरोद वादक है। इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक गायन प्रदर्शन 9 वर्ष की अवस्था में, यानी 9 वर्ष की अवस्था में किया था। राजीव तारानाथ को पद्म श्री, संगीत नाटक अकादमी अनेक सम्मान मिले हैं। 51, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता काल निधि के पुरस्कार विजेता मोहनम चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के 10 वादक है। तो कौन वादक है? तो वायलिन, ऑप्शन बी। 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहन चंद्रशेखरन ने 11 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना शुरू किया। इन्हें वर्ष 2005 में मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कला निधि तथा 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 52, कमाईचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक प्रकार मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। किस मंगनियार द्वारा? तो पश्चिम राजस्थान के द्वारा। सीजीएल 2022 में पूछा गया है। देख सकते हैं क्या कह रहा, कमाईचा पश्चिमी राजस्थान के मंगानियों द्वारा बजाई जाने वाले एक धुन है। यह एक संयुक्त वाद्य यंत्र है जिसे चर्मपत्र, स्टील, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बनाया जाता है। इस तरह से जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए। टोटल 52 क्वेश्चन थे इस पूछा गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर खराब लगा तो कृपया कमेंट करके राय दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।